नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा ये 9165823800 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरे बच्चे का है 7223861543। ये व्हाट्सएप नंबर उसका है और अनिरुद्ध शुक्ला जय महाकाल आयुर्वेद उसी के नाम पे है, उसी के नाम पे लाइसेंस है और वो अब परिपक्व हो गया है। काफ़ी टाइम लगा, 10 साल लगभग होगा सिखाते सिखाते। अभी भी कुछ चीज़ें में ज़रा कसर बाकी। आयुर्वेद तो ऐसा है कि आदमी को 10 जन्म लग जाए तंत्र और आयुर्वेद में तो भी पूरा नहीं किया जा सकता। मैंने अभी आपको कल एक कामाख्या सिंदूर और कामाख्या का सिंदूर के बारे में कल मैंने बताया था कि उसमें किस प्रकार से आकर्षण गुण होता है और वो आप लोगों ने शायद प्रश्न किए कई लोगों कि वो डंडी किसकी थी। वो जो डंडियाँ है बांस की डंडी थी। बांस आपने देखा होगा, व्यक्ति जब मृत्यु हो जाती है तो उसको बांस के ऊपर ले जाते हैं और बांस की किमची के ऊपर बांध के, जिसको ठठरी बोलते हैं, उस पर ही ले जाया जाता है और वहाँ पर भी बांस को जलाया नहीं जाता, फिर उस पर से उतार के दहन संस्कार लकड़ी से किया जाता है। बांस का उपयोग से उसका कपाल जो फोड़ के कपाल क्रिया जिसको बोलते हैं अपन, कपाल क्रिया की जाती है। ऐसा क्यों होता है? भारतीय संस्कृति बहुत उच्च है मित्रों, मैं बार बार बोलता हूँ, और पूरी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही इसको बनाई गई है। माँ कामाख्या का मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और वहाँ जो कुछ घटता है वो अति विचित्र है। साइंस भी वहाँ आके ख़त्म हो जाता है, जहाँ से भारतीय संस्कृति का तंत्र ज्ञान और आयुर्वेदिक ज्ञान शुरू होता है। मैं स्पष्ट बात करता हूँ कि भारतीय संस्कृति की को नष्ट करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया। आप तो जानते, इतिहास की व्याख्या करना यहाँ ज़रूरी नहीं है, सब लोग जानते हैं, मगर भारतीय संस्कृति अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दुनिया की हड़प्पा और इनका और फलानी सभ्यता सब नष्ट हो गई। भारतीय संस्कृति आज भी है और भविष्य में भी रहेगी और मार्गदर्शन दुनिया का करती रहेगी। इसके पीछे अब तो वैज्ञानिक भी पड़ गए। तो जो मैंने आपको बताया, बांस आदमी के, मनुष्य के शरीर के बराबर होता है। उसमें भी गठान होती है, उसमें भी उतना ही पानी होता है जितना मनुष्य के शरीर में होता है। तो बांस को इसलिए जलाया नहीं जाता, और जब बांस जलता है ना तो फट फट फट, जैसा आदमी की, आपने कभी डेड बॉडी में जलते हुए गए होंगे तो आवाज़ आती है। गैस आदमी के शरीर के अंदर से वायु निकलती तो फट फट आवाज़ आती है, और वैसे ही बांस में आती। इसलिए बांस को जलाने पर प्रतिबंध लगाए हुए। बांस की अगरबत्ती कभी नहीं जलाना चाहिए, बांस की डंडी की अगरबत्ती, नहीं तो वंश नष्ट हो जाता है। हम जला रहे हैं बिना सोचे समझे, इसलिए आप पारिवारिक परेशानियों में पड़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। बांस की अगरबत्ती कभी नहीं जलाते, बौद्ध लोग कभी नहीं जलाते। उनसे सीखना चाहिए हमको, हर अच्छी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन थे कि आप पास से बताइए कामाख्या का सिंदूर। तो ये देखिए मित्रों, ये वो कपड़ा है जो राजस्वला माता को बांधा जाता है। ये ऐसा दिखता है, रेशे के जैसा को, है ना। ये मिलता ही नहीं, दुर्लभ है। ये तो हमारे पंडित जी आए थे, हमारे कई पूर्वजों, इनके पिता से तीसरी पीढ़ी से संबंध है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री ले लेती है और कुछ लोगों का हम अपना सामान देते हैं वहाँ पे भी, तो ये थोड़ा सा मिल गया। ये जो कपड़ा है माता के चारों तरफ बिछाया जाता है और वहाँ पे माता से जो कपड़ा बंधा रहता है 125 मीटर, उसी में से फिर काट के आपको सबको दिया जाता है। ये दोनों चीज़ तो किसी को भी नहीं मिलती, लाखों रुपए खर्च कर दोगे तो नहीं मिलती। ये इतनी दुर्लभ चीज़ इसलिए है कि ये माँ कामाख्या जो है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि माताओं बहनों को एमसी का कपड़ा कहीं नहीं फेंकना चाहिए। ये बहुत तंत्र में सबसे दुर्लभ चीज़ मानी जाती है। इससे बहुत सारी सिद्धियाँ की जाती हैं, वाम मार्गी भी और वैष्णव मार्गी भी। इससे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब होता है। इसलिए इसके पे ऊपर इतना, दोनों चीज़ों पे इतना बंधन रखा जाता है। ये बिल्कुल सटीक लगती बंदूक की गोली की जैसे। ये बड़े बड़े जो 3 दिन का त्यौहार होता है असम में, माँ कामाख्या में, लोग बड़े बड़े पड़े रहते हैं 2-2 महीने पहले से इस चीज़ को पाने के लिए। तो हम इसका छोटा सा एक रेशा, जब हम करीब 20, 25, 50 लीटर, ये हमारा तांत्रिक तिलक हम बनाते हैं। ये तांत्रिक तिलक इस तरह से,
ये इस तरह से 20 ml देते हैं। ये हमने बड़ी बड़ी शीशियों में सब बना के रखा है। तो उसमें एक दिन का इसका भी प्रयोग करते हैं। और बाकी हम फिर जो अपना काला अंकोल, चमेली का तेल, चंदन का तेल, इस तरह की जो भी लाल गुंजा का तेल, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा का तेल, उसमें बहुत आकर्षण होता है। उसके काजल से आँख में लगा के वह मोहन वशीकरण होता है। तो मैंने आपको जो बताया था बाँस की डंडी से, वो वशीकरण है, व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आप कई लोग फ़ोन करते हैं कि हमको लड़की का वशीकरण, देखो भैया ये उल्टे सीधे काम नहीं होते ना, इसके लिए हमसे ये तिलक मांगा करो। आप ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा आपका व्यापार अच्छा चल जाए, लोग आपकी बात सुने, कोर्ट कचहरी में मजिस्ट्रेट साहब आपकी बात सुने। सत्य में ये तेल चलता है, सत्य के काम में। गलत काम में ये काम नहीं करता, न लेना चाहिए। तो इस तरह की शीशी हम देते हैं और इसमें हम बना के थोड़ा से एक एक दो दो से डाल देते हैं, ताकि आपका व्यापार अच्छा चले, आपकी लोग बात सुने, आप कोर्ट कचहरी से मुक्त हो। दुकान बंद हो रही है, ग्राहक नहीं सुन रहे, कोई आपकी बात सुनता नहीं, घर में उपद्रव हो रहे हैं। तो इस तरह को नाभि में और माथे पर लगाने से, नाभि और माथे पर लगाने से भगवान की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। अब माता की नवरात्र आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको डाला है। इसको देखें, समझें, तो माँ भगवती भी आपकी प्रसन्न होती है। तो ये पूजा पाठ की चीज़ें हैं, इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये 2 सिंदूर और लगे हैं, ये बगलामुखी को लगता है पीला सिंदूर, ये काम्या सिंदूर इसको भी बोलते हैं। ये भी वहीं से दिया पंडित जी ने लाके। और ये है, ये सिंदूर है, ये लाल सिंदूर है, ये भी माता को लगता है। ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। इस तरह से 4 सिंदूर है। इसको भी, पीले सिंदूर को और लाल सिंदूर को भी हम जो तांत्रिक तिलक बनाते हैं इसमें लगते हैं। और हमने जिसको दिया है, माँ भगवती की कृपा से सबको बहुत अच्छा लाभ हुआ। अब किसी के कर्म ही खराब हैं तो अपन नहीं कह सकते, या माता रुष्ट है तो वहाँ लाभ नहीं होगा। पर धीरे धीरे आप एकदम से, बंदूक की गोली के जैसा नहीं है कि एकदम से लगाया और फ़ायदा हो गया। श्रद्धा भाव, आयुर्वेद और तंत्र हमेशा विश्वास पर चढ़ता है। इसलिए तंत्र और आयुर्वेद को कहा जाता है कि जिसको अविश्वासी आदमी को ये चीज़ें नहीं देना चाहिए, अविश्वासी आदमी को ये चीज़ें मंगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहली सीढ़ी उसके अविश्वास पे ख़त्म हो जाता है, मट्टी हो जाएगा, वो फिर काम नहीं करेगा। और विश्वास है, अविश्वास पे दुनिया टिकी। भोलेनाथ का महाकाल मंदिर में क्या है, माँ कामाख्या में क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, उसी पे पूरी दुनिया चलती है। विश्वास पे, आपको विश्वास है तो अच्छा काम करेगा, नहीं विश्वास है तो मंगाना भी नहीं चाहिए, फिर वो काम भी नहीं करता। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। एक छोटी सी बात थी, आपने पूछी थी, मैं अब पंडित जी के सामने मैं वीडियो क्या डालूं। उनने तो अपनी शक्ल भी बोले थे, यार मेरा मत करो, नहीं तो परेशानी होती फिर उन लोग को वहाँ जाने में। बड़े जो उनसे सीनियर है वो नाराज़ होते, जो उनके गुरु है वो नाराज़ होते। इसलिए मैंने सोचा था कि अब वो जब चले जाएंगे सामान देखे तो एक विस्तृत वीडियो डाल दूंगा कि आप चीज़ों को देखें, पहचानें और समझ लें, क्योंकि ये जो है ये बड़ी दुर्लभ चीज़ें। ये देखिए, ये भिड़ा हुआ है ना खून से, ये माता का राजस्वला का खून लगा हुआ है इस पर। और ये जो वहाँ पास में रखा रहता है, ये इसमें भी खून फैलता है तो लगता है थोड़ा सा। ये बड़ी ज़ोरदार चीज़ें हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल। आपको दिखा दूं, क्योंकि आप में बताने का मतलब मेरा ये है कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाए। आजकल इन सब चीज़ों में, तंत्र में 2 लाख और 5 लाख और 50 लाख और 25 लाख लेके लूटते हैं और कुछ भी दे देते। तो आप चीज़ों को ध्यान से पहचानें और फिर लें, नहीं तो फिर तंत्र भी बदनाम होता है और आयुर्वेद भी। तो हो ही गया, करीब करीब 25-30% तो लोग घुस ही गए हैं, जो नाना प्रकार की वीडियो डालते हैं उल्टी सीधी, और फिर वो कुछ तो नकल करके ही डाल देते हैं, जानते मानते नहीं कुछ, उसमें खराबी होती है। आप चीज़ों को आकलन करिए, समझिए, बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। तो नमस्कार, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। माता भगवती आप करेंगे वीडियो तो ये माँ भगवती का काम है, आप पे माँ भगवती की अच्छी कृपा होगी और आप इसको सबको बताइए। ये माता के प्रचार प्रसार की चीज़ है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, सबको बताएंगे, सबका भला होगा, सबका पुण्य होगा, तो माता आपका भी भला करेगी। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय माता भवानी की जय हो।